एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट ऑफ सर्किल, ठीक है। किसी भी सेक्टर का एरिया हमें जैसे निकालना है, तो हम चलो पहले सवाल हो तो कुछ इंट्रो तो हम पहले दे चुके थे। ये क्या है सेक्टर, जैसे एक सवाल दिया है आपका, एक सवाल दिया है इस एरिया का हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे एंगल कितना दिया है 60 डिग्री, और ये कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, बोलो ये कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, बोलो ये दिया है ए, ये दिया है बी, ये दिया है ओ। सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है कि इस जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ये कौन सी क्लास है, तीसरी चौथी क्लास है, किस क्लास है, तीसरी चौथी होगी सर, 4th क्लास। क्या सी बी से क्या लेना है तुम्हें ये बता दिया, डायग्राम ने बता दिया। तुम्हें इसका एरिया निकालना है, कैसे निकालोगे थोड़ा बताओगे? हाँ ब्रजेश, राजेश, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है छायांकित भाग का, कैसे निकालेंगे? अच्छा किसी भी, अच्छा ये सेक्टर दिया है, ये थीटा दिया है, इसका हमें एरिया निकालना है, कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसका थीटा बटे 180, यही कहा तुमने 180 पाई आर। ये क्या होता है, पाई आर क्या है, यहाँ पर 2 पाई आर होता है, तो ये क्या है, एक चाप की लंबाई निकलती है। और मैंने पूछा है कि पूरे का एरिया निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है, बोलो होता है। तो अब भैया इसका एरिया तो निकल आया, क्योंकि ये चीज हमें पता है। अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बोलो? बोलो भैया, फॉर्मूला ये होता है, बोलो चाप का क्षेत्रफल बराबर। अब देखो इसमें 2 चीजें हो सकती है, एक तो हम पहले पूरे इतने का एरिया निकाल लें और फिर इतने का एरिया निकाल लें, इतने के भाग का, बोलो, और पूरे में से इतने के भाग का एरिया घटा दें, आंसर निकल आएगा एक छायांकित भाग का, बोलो तो निकालो। चलिए ये गोवाती वाली दिखाई दे रही, ये यहाँ से एक केंद्र है, ये पूरा वो तो यहाँ पर ऐसे बनेगा, एक केंद्र तो ये आर हो गई, ये पूरे के लिए ये बड़े इसकी समझ की आर हो गई, ये इतने की आर हो गई 4, ये 3 और जोड़ देंगे तो कहते हैं 7 पूरी इतने की आर हो गई। फॉर्मूला ये है त्रिभुज का, वो इसका तो क्या कहते हैं, हम पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या कहते हैं, चाप किसको, ओ बी ए का क्षेत्रफल, बोलो बराबर क्या दिया है, बराबर क्या दिया है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बोलो यही होगा। थीटा कितना दिया है 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, पाई रख लो पहले, अभी आर कितनी दी है, पूरी 7 हो गई, यही 7 49, बोलो 0 0 6 6 आ गया, बोलो, अरे बोलो भैया। चलो इसका मान भी रख लेते हैं, 22/7, 7 से काट दिया 7 49, इससे काट दिया 11, यहाँ पे आ गए 3, तो 1170/3, बोलो क्या आ गया, मीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब हम क्या कहते हैं, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं P, तो चाप OQP का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, 60 अपॉन 360
अपन पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर की कितनी है 4, 4 16। इतना सवाल है, उसको करने में इनको दिक्कत हो रही है। बोलो 11, यहाँ पे बचे 3, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब ए वाला कितने बड़े वाले का है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल एक लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बोलो क्या निकालोगे, इसमें से इसको हटा दें, 77/3 माइनस 176/21 घटा दो, ये आपको जितना आएगा वो आंसर आ जाएगा। बोलो 21 आ गया। यहाँ पे 7 7 × 7 77 × 7 माइनस 176, जितना आएगा वो सेंटीमीटर में, इतना आपका सवाल हो जाएगा। बोलो इसका क्षेत्रफल निकल आया। इतना सवाल था, सब लोग एक है। इस सवाल दिया है, इस सवाल को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर के आंसर दूसरा, ठीक है। इसमें दिया है कि ये कोई क्या कहते हैं, जो सर्किल का भाग है ये चौथाई हिस्सा है। कितना है, चौथाई हिस्सा है। इसको हम मान लेते हैं ए बी सी डी कुछ भी, ठीक है। अब हमें क्या है, एक पूरे भाग का क्षेत्रफल निकाल के छायांकित भाग जो है इस भाग का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो अब इसमें इसकी वैल्यू दी है और ये भाग की दी है। ये क्या दिया है, पूरा ये दिया है सर्किल का चौथाई हिस्सा, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। निकालो, कैसे निकालेंगे, ये निकाल लेंगे। क्या निकालोगे, थीटा। अपना दिमाग लगाओ। थीटा, थीटा तो चौथाई हिस्सा है। अगर सर्किल है पूरा, ये सर्किल दिया है, अगर इसको हम 4 भागों में बांट दें तो एक भाग का ये थीटा कितना होगा, ये पूरा कितना होता है 360। 360 का चौथाई हिस्सा कितना होगा 360/4 कर दो, कितना आ गया, तो ये कितना होगा, अब बताओ। तो ये तुम्हारा कितना आ गया, अब बताओ कैसे निकलेगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। करो करो, अपने आप कॉपी में करो, फिर बता दो। सवाल बिल्कुल सिंपल है। इसमें ये दिया है त्रिज्या, ठीक है। तो हम त्रिज्या दी है, थीटा पता है, हम पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, और फिर हम कहते हैं इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि त्रिभुज की लंबाई दी है, ऊंचाई कितनी दी है 2 सेंटीमीटर, और आधार कितना दिया है 3.5। समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल निकल आएगा। तो देखो हम क्या कहते हैं, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज किसका, ए बी सी का क्षेत्रफल। बोलो क्या निकालेंगे, 1/2, आधार कितना है 3.5, मोड़े ऊंचाई यही होता है, यही तो होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। बोलो तो एच कितना है 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो ये निकल रहा है। अब हम कहते हैं, देखो चाप या भाग, चाप ए डी बी का क्षेत्रफल। बोलो क्या निकालेंगे, थीटा अपॉन 360, तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है, पाई का मान रख लो, चलो 22/7 इंटू 35, 3.5 इंटू 3.5, यही आएगा। बोलो तो इसको काट देंगे, तो यहाँ पे कितना गया 4। बोलो इसको काट देंगे, दुगना होता है 2 आ गया, 2 से काट दिया, यहाँ पे 11 आ गया। बोलो तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3, 8, 5, एक अंक बाद दशमलव, यहाँ पे नीचे कितना आ गया 4। बोलो मल्टीप्लाई करना है इसका, इतना आएगा, डिवाइड बाई 4 आ गया। बोलो ये कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकाला, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इतना देर लगता ही नहीं है। इसमें से ये क्या है, पूरे भाग का क्षेत्रफल है, पूरे का क्षेत्रफल है। तो इसमें से पूरे में से अगर हम इस त्रिभुज को घटा दें तो हमारा इतने का निकल आएगा। तो हम क्या करें, डिवाइड 4 माइनस 3.5, इसका एलसीएम ले लो, 4 आ गया, यहाँ पे क्या 3.5 इतना आ गया,
माइनस इसका गुणा होगा, तो 7 दूनी 14, बोलो 14 आ गया, 4 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 14 आ गया। इसको घटा दो, 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा, देखो इसको घटा दो तो कितना बचेगा 0.5, इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा 4, इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा 2 डिवाइड बाई 4, बोलो। अब क्या कहते हैं, तुम चाहो तो काट दो, 4 × 24 दशमलव 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 6.12 आ गया, बोलो ये क्या आया सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपका आंसर हो जाएगा, बोलो भैया। इतना सिंपल सवाल है, अब छाप लो। आज के लेक्चर का तीसरा सवाल, ठीक है। अब हम इस सवाल लेते हैं कि 20 सेंटीमीटर का एक कोई तार है, 20 मीटर का लग लो, चलो 20 मीटर का कोई तार, क्या है तार है, इसको मोड़कर क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं सर्किल का भाग बनाया गया है। क्या बनाया गया, सर्किल का भाग बनाया, जिसका कोण कितना है, जिसका कोण कितना है 60 अंश क्या कहते हैं केंद्र पर आंतरित करता है। मतलब कोई तार है, ऐसे हमने तार लिया, इसको बना दिया, तो जो कोण बना रहा है वो सर्किल पर, सर्किल का भाग बन गया। ये कितना 60 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है, ये पूरा सर्किल है, ठीक है। ये कितना कितना सर है कहते हैं, ये है इस तार की लंबाई कितनी है 20 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है पूरे भाग का। बताओ निकालो, कैसे निकालोगे। कि भैया कोई तार है 20 मीटर का, 20 सेंटीमीटर नहीं 20 मीटर का, ठीक है। तो तार कौन सा है, ये वाला पूरा तार, ये कितना है 20 मीटर। ये सर्कल का एक भाग बनता है जो केंद्र पर कितना कोण का अंतरित करता है, 60 अंश का कोण बनाता है। तो हमें इतने भाग का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये पूरी चाप की लंबाई है, तो बताओ चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, 20 बराबर क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr स्क्वायर, 2πr यही होता है। तो देखो आर हमें पता नहीं है, बोलो आर हमें निकाल लेंगे तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हमें क्या पता है, ये पता है, अब निकाल लो। थीटा की पता है, थीटा की वैल्यू कितनी है 360, 60 है, थीटा कितना दिया है 360। तो यहाँ पे कितना आ गया 1/6 गुणा 2πr की वैल्यू पता है 20 यहाँ पे आ गया। इसको कैंसिल आउट कर दो, बताओ 2 से 2 10 आ गया, 10 गुणा हो जाएगा 60 हो गया, तो कितना आ गया πr 60 आ गया, बोलो। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 60/π, बोलो। या इसके मान रख लो जाए। और क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल निकालना आता है, तो क्षेत्रफल निकालना कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर, बोलो इतनी है। तो इसको क्या करेंगे, हाँ तो 1/6 आ गया 60/360 और गुणा पाई, आर की वैल्यू कितनी दी है, इतनी दी है, तो इसको गुणा कर लो, कितना आएगा 60/π, बोलो। और 60/π, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 6 से 60 हो गया, 10 आ गया, बोलो। इस पाई का मान रख लो, बोलो यहाँ पे कितना आ जाएगा 600/π, ये क्या आएगा मीटर स्क्वायर। पाई का मान रखो, अगर क्वांटिटी आ रही तो देखो यहाँ पे आ गया 600/22/7, बोलो काट दो इसको, यहाँ पे आ गया 300, यहाँ पे आ गया 11, 7 2100/11 मीटर, बोलो यही आ रहा। हम बात करेंगे एक चीज की, ठीक है। जैसे हमने कोई सर्किल लिया, क्या हम बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्किल। जैसे हमने कोई सर्किल लिया, ये सर्किल है, ठीक है। अभी तक हमने क्या कहते हैं चाप की लंबाई, अगर हमारा सर्किल बना
ठीक है, ऐसे था, ऐसे था। अगर हमारे थीटा ये निकल आता है तो हम इसका क्षेत्रफल पूछा जाता था तो हम निकाल लेते थे। अभी अगर जैसे ऐसा दे दिया, ये हमें अब पता है, ये पता है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल, तो हमें क्या कहते हैं, जैसे मान लिया हमने, तो हमें ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, किसी क्षेत्रफल ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले चाप का क्षेत्रफल तो लगा, कैसे निकालेंगे? पहले चाप का क्षेत्रफल लगा। उसके पहले मैं एक चीज समझा दूं तुम्हें। पहले ये जैसे आर दिया है और कितना दिया है, थीटा दिया है, ठीक है। तो इसका जो कंपोनेंट होता है ये वाला, ये क्या होता है, आर कॉस थीटा। कितना होता है, आर cos थीटा। इसको बोलते हैं आर साइन थीटा। ये अभी इतना समझ लो। इसके आगे कहते हैं, अभी आगे अगले साल आप जब जाओगे 11th में, तो वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट में पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे तो समझाया जाएगा ये चीज़ कैसे आती है, ठीक है। इसका कंपोनेंट क्या है, एक कॉस थीटा, एक साइन थीटा। ये वेक्टर क्वांटिटी में होता है, वेक्टर पढ़ोगे तब उसमें आएगा, अगले साल पढ़ोगे आप, ठीक है, फिजिक्स में। तो इसका क्या होता है, एक आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, मतलब ये क्या होगा, लंब हो गया। तो इसमें देखो, अगर आप देखो गौर से, तो जो देखो ये थीटा दिया है, बोलो, अरे बोलो भैया, ये थीटा दिया है, तो जो इसका लंब होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आर दिया, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये दिया है, ये दिया है बेसिकली, ये तो दिया है, ये तुम्हारा ए और बी दिया है। अगर हम इसको बढ़ाते जाएं, ये तिरछा है, ये यहाँ पे समझा देते हैं। हमारा क्या दिया है, ये दिया है, ये तुम्हारा आर दिया है, और ए बी आर दिया है इसमें। ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा थीटा दिया है आर के बीच में, बोलो। अगर हम इसको ले ऐसी और ऐसे बढ़ाते आए, बढ़ा रहा है, बोलो, यदि ध्यान दे रहे, तो देखो इसका जो लंबवत टर्मिनल है, ये है, ये क्या कहलाएगा, आर साइन थीटा होगा, बोलो। ये चीज समझ में आ रही है, ये कंपोनेंट क्या होगा, आर साइन थीटा होगा। तो हमें क्या कहते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस वाली चीज का, बोलो। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आधार, बोलो। तो हम क्या कहते हैं, ये मान लिया ओ है, यही है, ये चीज समझा दिया कि नहीं समझा दिया। ये ओ है, तो हमारा त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, यही होता है। आधार कितना है, आर, बोलो, बोले ऊंचाई कितनी है, आर साइन थीटा, यही तो था, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो ये कितना आ गया, फॉर्म सूत्र क्या कहते हैं, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, बोलो। तो ये किसका क्षेत्रफल निकाला, ए ओ बी का क्षेत्रफल निकाला। इसको तुम छाप लो, ये काम आएगा आपके। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। एक बार समझा दे, जब किसी भी क्या कहते हैं, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसके क्षेत्रफल का, इस त्रिभुज के भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये कंपोनेंट होता है। जैसे कोई आर का कंपोनेंट है, तो इसका एक कहते हैं हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज कंपोनेंट क्या होता है, आर कॉस थीटा दिया है तो। और वर्टिकल कंपोनेंट मतलब ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट क्या होता है, आर साइन थीटा। तो इसी में अगर हम देखो, अभी इस वाले को लेते हैं, तो देखो इस तरह से बना है, ये थीटा है, ये ए है, ये बी है, ये ओ है, ये आर दिया है, ये आर दिया है। तो ये क्या कहते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान लिया हमने। ये क्या होगा, ये इसका कहते हैं इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड मतलब इसको क्या कहेंगे, इंक्लाइंड मतलब ये ना क्षैतिज है और ना क्या कहते हैं बीच का, हाँ परपेंडिकुलर है, ऊर्ध्वाधर नहीं है, ठीक है। ये इसका वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, आर साइन थीटा, क्योंकि इसका कंपोनेंट क्या होगा, आर साइन थीटा। ये वाला क्या होगा, आर कॉस थीटा। ये आर कॉस थीटा वाला आर दिया है, वो बात अलग है, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, आर साइन थीटा। इसका कंपोनेंट हमने लिया है, तो ये आर साइन थीटा होगा। तो हमने फॉर्मूला लगाया, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई,
तो आधार आर है, ये ऊंचाई कितनी आर साइन थीटा। तो ये आ गया फॉर्मूला, आ गया। तो बेसिकली इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो इसको नोट कर लो पहले, अब अगले सवालों में हम यूज करेंगे, ठीक है। है सेकंड क्लास, क्या है कि देखो एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, ठीक है। आज सेकंड लेक्चर है, कौन सा लेक्चर है? सेकंड। लास्ट लेक्चर में मैंने तो बताया था कि कहते हैं अगर कोई त्रिभुज है, मैंने क्या बताया, अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, अगर इसका सेगमेंट इस सेक्टर है, ये क्या कहते हैं, तो इस त्रिभुज का ए ओ बी, ए ओ बी का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला बताया था, ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है। के लिए फॉर्मूला क्या बताया था हमने, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा क्या है? थीटा ए है, ठीक है। ये मैंने बताया था, आर क्या है, आर होगा इसकी ए आर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला था एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्किल, मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला है एक त्रिभुज के लिए, ये बताया था लास्ट टर्म पे मैंने। अब आज हम बात करेंगे, ठीक है, इसी के कुछ न्यूमेरिकल्स के। मैंने वो कुछ बोला था कि आप लोग लगा के लाना, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आप लोग लगा के आए हो। अब इसी के बेसिस पे हम एक सवाल देते हैं। हाँ, सवाल है कि कोई वृत्त है, ठीक है। सवाल नंबर 1, कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी दी है, रेडियस दी है कितनी, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक सेक्टर है, एक कहते हैं, जैसे वृत्त ले लिया हमने, इसका सेक्टर कितना दिया है, ठीक है। जो सेक्टर है हमारे के अंदर, यहाँ पे कितने 120 का एंगल बना रहा है, कितने का बना रहा है, हाँ, केंद्र पर जो थीटा बना रहा है वो कितना बना रहा है, 120 डिग्री, ठीक है। और ऐसे ये एरिया बचा है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। अब बताओ कैसे निकालेंगे, आप ट्राई कर सकते हो? चलो बताते हैं कैसे निकलेगा इसका। 21 को 447, ठीक है। ये छायांकित भाग का निकालना, तो पहले हम क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर नोट कर ले, मतलब देखो ए, यहाँ मान लेते हैं बी, ए सी, ए डी, ओ, तो क्या निकाले हम निकालते हैं पहले क्या कहते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, हमें फाउंड आउट करना है, ठीक है। तो हम पहले निकालेंगे त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, 1/2 आधार। अब इतने का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला ये वाला है, आर की वैल्यू कितनी दी है, 21 इंटू 21 इंटू साइन थीटा, तो साइन 120, ठीक है। साइन 120 क्या होगा, इसके लिए देखो ये कितना है, 441, और ये साइन 120 क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा होगा, मतलब 90 प्लस 30, बोलो 90 प्लस 30 होगा, बोलो भैया, 90 प्लस 30 होगा, मतलब जब दिया है 120, तो 120 का मान पता है तुम्हें, 120 का मान पता है तुम्हें, वो एक मान है, कैसे निकाल लोगे, बताओ 120 का मान नहीं है, कितना है, 120 का मान 120 है, हाँ, कर दिया है 120, तो साइन थीटा की जगह पे 120 रखोगे तो ये क्या कहते हैं, तुम्हारा 120 का मान कितना होगा, साइन 120 का मान कितना होगा, साइन 120 हुआ ना, 180 माइनस 60। तो क्या किसका मान निकाल रहे हो, ये थीटा का मान तो निकालना पड़ेगा, साइन 180 माइनस 60 कर लें, साइन 180 माइनस 60 कर लो, या फिर कहते हैं 90 प्लस 30 कर लो। तो देखो इस सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाता है, मेरा कोऑर्डिनेट जब ट्रिग्नोमेट्री तो मैं पढ़ाई थी, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, साइन का उल्टा होता क्या होता है, कोसेक, ठीक है, कोसेक, तो वो क्या कहते हैं, चेंज होता है, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, तो साइन किस में चेंज हुआ, कॉस में हो रहा है। साइन 0 का मान कितना होता है, 0,
साइन 0 का मान 0 होता है। तो साइन का ग्राफ जो होता है वो ऐसे निकलता है, ऐसे। अब ग्राफ क्या होता है मैं बताता हूँ अभी चीज़ें, ठीक है। ये होता है क्या, ये जो लाइन होती है ये होती है 1 और ये होती है -1, ठीक है। अब यहाँ पे ये होता है 0, यहाँ पे हो जाएगा π/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई, यहाँ पे 2π/2, मतलब यहाँ पे कितना है 3π/2, ये कहाँ से हो जाता है? यहाँ पे कितना 2π। ये ग्राफ है, इसी के पीछे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -π और ये -2π, ये ग्राफ होता है, ठीक है। अब तो बता दे रहा π/2 मतलब 90 है, ये हो गया 180 अंश। अब हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, बोलो π/2 मतलब 90 क्या हुआ? पाई का मान कितना होता है 180 अंश होता है, डिग्री में देखा जाए तो पाई का मतलब 180 अंश, पाई इसी को कहते हैं ना, π/7 पाई का मान, पाई का मतलब होता है 180 अंश, ठीक है। 22/7 वो एक वो अलग वैल्यू होती है, ठीक है। ये एंगल की बात हो रही है, तो ये एंगल में 100 ये होता है, 180 हाँ एंगल में, ठीक है। तो यहाँ पे तुम निकालोगे तो यहाँ पे पाई हो गया, तो यहाँ पे कहीं आता है 90 से ज़्यादा, इसका ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू, बोलो पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी। तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, सॉरी एक प्लस होगी, माइनस में नहीं होगी, ठीक है। अब ये पॉजिटिव होगी तो कितनी आती है, यहाँ पे कहते हैं देखो 90 के बाद कितनी वैल्यू होगी, साइन 60 का मान कितना होता है रूट 3/2, रूट 3/2 होता है ना, तो रूट 3/2 यहाँ पे होगी, क्योंकि क्या होता है देखो साइन 60 यहाँ आएगा, साइन 30 और कम आएगा, साइन 30 की मान कितनी होती है 1/2, तो साइन एक कहते हैं देखो पलटेगा, तो एक साइन का क्या होता है देखो, जो ये तुम्हारा देखा होगा, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये चीज़ रफली याद कर लो, चीज़ें आएंगी समझ में तो ठीक है, नहीं आएंगी तो कोई बात नहीं। ये देखते होगे यहाँ पे जब ये कोऑर्डिनेट होता है ये 90 अंश होता है, तो यहाँ पे सारी क्या कहते हैं पॉजिटिव होते हैं, आल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, कन्वर्ट होती तो यहाँ पे साइन, यहाँ पे टेन होता है और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और क्या होता है इसमें क्या होता है सेक और कॉस, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो देखो ये साइन है, साइन को कन्वर्ट किया तो कॉस में कन्वर्ट हो गया, 90 प्लस कॉस में हुआ, लेकिन साइन कन्वर्ट हुआ है, साइन कन्वर्ट हुआ तो ये प्लस में आएगा, अगर कॉस होता तो नेगेटिव आ जाता, ठीक है। साइन है ना यहाँ पे, तो साइन कैसा होता है पॉजिटिव होता है, तो साइन को हमने कन्वर्ट किया तो यहाँ पे कॉस 30 आ गया, देखो पॉजिटिव में आ रही वैल्यू, ये ऊपर क्या आएगी पॉजिटिव, यहाँ आएगी नीचे आएगी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही। तो अब इसका मान रख दो 1/2 441 बोला रूट 3/2, कॉस 30 का मान कितना होता है रूट 3/2, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया समझ में कि यहाँ पे नहीं आया समझ में, बोला तो आवे ही नहीं आए, क्या 90 प्लस 30 120 को कर दिया, वो एंगल है ना, तो जब कहते देखो यहाँ पे 90 होगा, 150 होता तो 90 प्लस 60, ठीक है। तो ये दूसरी कोऑर्डिनेट में आ रहा है, यहाँ तक एंगल कितना है ये 90 है, यहाँ तक कितना है 180 अंश है, 180 के बाद है 270 तक, 270 से 360 तक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसमें सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाता है, तो यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। अगर जैसे यहाँ पे लिखा होता, ये लिखा होता कॉस 90 प्लस थीटा, तो इसका मतलब क्या होता है साइन 90 आया और 270 आया, तो वो क्या होता है ये चेंज हो जाती है, तो क्या होता है साइन थीटा माइनस का। अगर यहीं पे लिखा है कोसेक 90 प्लस थीटा, तो कोसेक का उल्टा क्या होता है सेक में बदलता है, ठीक है। कोसेक का उल्टा क्या होता है सेक, किस चीज़ में एंगल की बेसिस में। अब तुम उसमें ना कहोगे 1/sin बराबर कोसेक, वो चीज़ यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होता है कोसेक थीटा, अभी क्या है प्लस का है, क्योंकि कोसेक प्लस का होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट हो रहा है, ठीक है, तो प्लस का आएगा। अगर यहीं पे होता है 180 अंश, क्या होता है 180 अंश, तो ये क्या है इस कोऑर्डिनेट में आ गया दूसरे में, जब 180 अंश आए और 360 आए,
तो ये कॉसेक नहीं चेंज होगा, तो कॉसेक का कॉसेक रहेगा, और कॉसेक बोलो थीटा आ गया। अब माइनस आएगा कि प्लस आएगा? देखो यहाँ पे प्लस होता है, प्लस नहीं होता, माइनस होता है। टेन थीटा क्या है और कॉट थीटा कहते हैं प्लस होता है, बाकी सब क्या होता है माइनस। तो ये आ गया माइनस का, तो अगर ऐसा लिखा है तो इसका इतना होगा, ठीक है। तो ये क्या लिखा है 90 प्लस थीटा, तो इसमें क्या है साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव आ गया, और 90 है तो इसलिए कॉस्ट कन्वर्ट हो गया, और थीटा का थीटा हो गया। तो इसकी मान होती है √3/2। बोलो बस इसको काट दो, सॉल्व कर लो, जितना आएगा ये आंसर। एक कहते हैं क्या हो गया, ये ABC इसका कहते हैं इसका क्षेत्रफल हो गया। अब हम निकालेंगे पूरी सेक्टर का क्षेत्रफल, ठीक है। ये क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम किसका निकालना है, हमको निकालना है OABC का क्षेत्रफल। तो क्या होता है इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360, तो 120/360 इंटू πr²। बोलो r की 21 इंटू 21, बोलो इसका मान रखो 22/7, 7 × 21, 12 × 36, 3 आ गया, 3 से 3 काट दिया। बोलो 22 × 21 कर लो, गुणा आंसर आ गया 1 दूनी 42। बोलो 4 6 कैसा है 1 दूनी 42, 42 इतनी तो आएगा, ठीक है। बोलो तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसमें से हम इसको घटा दें, बोलो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा इसका क्षेत्रफल निकल आया 6 अंकित भाग का। बोलो तो कर लो सॉल्व, आंसर आ गया। अगर तुमको ये चीज़ समझ में ना आई हो कि माइनस कहाँ से आ गया, तो इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। वैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री भी मैंने पढ़ाया है, लेकिन तुम्हारे में प्लस वाले है नहीं है, इसलिए मैंने उसको, लेकिन फिर भी मैंने साथ वीडियो बनाया है ट्रिग्नोमेट्री की, तो उसमें बताया है। लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो मैं ये बता दूँ कि प्लस माइनस कैसे आ गया, अगर अच्छे से अगर जानना चाहो। प्लस कैसे आया? हाँ चलो ठीक है, चलो एक बार बता देते हैं, फिर भी बता देते हैं। आप पहले ग्राफ जो लिखा है आपने इसको लिख लो। ये किसका ग्राफ है, ये साइन थीटा का ग्राफ है, ठीक है। मैं एक आपको कॉस थीटा का ग्राफ बता दे रहा हूँ। कॉस थीटा होगा तो कॉस थीटा का देखो जैसे ग्राफ होता है, तो कॉस थीटा का ग्राफ क्या है, ये किस लिए बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ताकि ये माइनस प्लस का कन्फ्यूजन होगी कि किस में माइनस आता है किस में प्लस में आता है। वैसे तो बता दिया कि साइन और कॉस क्या कहते हैं आए तो वो प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। और टेन और कॉट क्या है तो वो प्लस के, बाकी सब माइनस के। अब कैसे एक ग्राफ में बता देता हूँ, जिससे क्या कहते हैं कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है तो कॉस वाला माइनस का होगा, या कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है तब वो माइनस का होगा। एक चीज़ कन्फ्यूजन होता है ना। जैसे देखो अगर मैंने लिख दिया साइन 90 प्लस थीटा, तो ये 90 है तो ये कॉस में कन्वर्ट होगा। तो कई बार क्या कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये कॉस वाला है, ये कॉस थीटा हुआ है, तो जब ऐसा लिखा है तब ये माइनस में होगा। इस बार कन्फ्यूजन होता है कि ऐसा लिखा है, जैसे ये लिखा हो, ये कहते हैं कॉस, ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा ये लिखा है, तो ये कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में कन्वर्ट होगा, और ये क्या है थीटा। तो अब ये समझ में नहीं आता है कि जो कॉस जब साइन में कन्वर्ट होता है तब माइनस आता है, कि साइन जब कॉस में कन्वर्ट होता है तब माइनस आता है। तो बता दूं, जब साइन क्या कहते हैं कॉस में कन्वर्ट होता है तब प्लस होता है, और जब कॉस साइन में कन्वर्ट होता है तब माइनस होता है। कैसे, ये चीज़ भी कन्फर्म बता दे रहा हूँ कैसे। देखो साइन 90 प्लस थीटा, जैसे प्लस थीटा है तो 90 साइन का ग्राफ ये है। जब हम प्लस किया 90 आया तो 90 से प्लस में जाएंगे तो देखो अभी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। जब हम 180 तक जा रहे हैं, जब तक 180 नहीं हो जाती, यहाँ पे 0 होगा, ये 0 है, तो 180 के बाद जब होगी तब वो नेगेटिव में जाती है। तो ये क्या है, साइन की वैल्यू क्या कहते हैं, अगर हम 90 प्लस करते हैं तो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये कॉस का मान भी पॉजिटिव आएगा, बोलो। और देखो यही क्या कहते हैं, जब हम कॉस का ग्राफ बनाते हैं, किसका ग्राफ बनाते हैं, कॉस का ग्राफ बनाते हैं, तो कॉस का ग्राफ कैसे बनता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। साइन 0, कॉस 0 का मान कितना होता है, 0। कॉस 0 का मान 90 1 होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये हो गया, ये करना तुम्हारी हो जाती है वैल्यू 1, क्या हो जाती है
1, इसको सही से थोड़ा बनाना है, यहाँ तक टच हो जाए, ठीक है, आगे भी नहीं निकले नीचे भी निकले, ये क्या कहते हैं बाउंड्री लाने। इसकी वैल्यू भी कितनी होती है -1। बस किसी भी उसकी वैल्यू 1 या -1 के बीच में ही रहती है। किसकी बीच में? कॉस की 1 या -1 के बीच में ही आती है, कितना भी बड़ा एंगल हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया 0, ये हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ गया? ये वाला π/2 मतलब 90। ये कितना हो जाएगा? पाई। ये कितना हो जाएगा? 3π/2। ये कितना हो जाएगा? 2π। ये कितना हो जाएगा? 5/2 π/2। ये कितना हो जाएगा? 3π। ऐसे बढ़ जाएगा इनफाइनाइट तक। ऐसे यहाँ पे जाएगा तो -π/2, बोलो। यहाँ पे कितना आ जाएगा? -π। यहाँ पे कितना जाएगा? -3π/2। यहाँ पे कितना जाएगा? -2π। देखो अगर देखो कॉस में कॉस 90 प्लस थीटा किया मतलब 90 ये है 90 प्लस, तो ये नेगेटिव में जा रही वैल्यू, तो इसलिए इसका क्या कहते हैं साइन 9 माइनस लग के आएगा, ठीक है। ये चीज़ कन्फ्यूजन ना होना चाहिए, बोलो। तो अब एक का कंफर्म हो गया तो सबके लिए वैसा ही है। अगर तुम कॉसेक करोगे, जैसे कॉसेक किया, अब हमने किया कॉसेक, क्या किया? कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो इसका मतलब क्या है? कॉसेक का उल्टा क्या चेंज कन्वर्ट होता है? थीटा में क्या होता है? सेक में कन्वर्ट होता है। सेक तो क्या आएगा? थीटा आएगा, बोलो बोलो भैया, ठीक है। अगर हम यहीं पे क्या कहते हैं, देखो ऐसा करते हैं कि सेक 90 प्लस थीटा, तो ये क्या होगा? माइनस आएगा, और क्या होगा? कॉसेक कॉसेक थीटा। आया समझा? ये चीज़ क्लियर हो गए? ये 2 ग्राफ बना रहे। ग्राफ वैसे तुम्हारे ना तो हाई स्कूल में ना इंटर में ख्याल से है, ठीक है, लेकिन इंटर के बाद अगर तुम तैयारी करते हो तो है, ठीक है। तो इसको तुम चाहे तो नोट कर सकते हो, ये आपके काम आएगा। और दूसरी बता दूँ ग्राफ के मामले में, जैसे यहीं tan होता है, tan तो नेगेटिव में होगा ही होगा, tan कन्वर्ट होगा कॉट में, कॉट कन्वर्ट होगा tan में, तो वो तो नेगेटिव दोनों होंगे, ठीक है। अगर यहीं पे चीज़ें अब अगर ऐसा हो जाता है साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है, 180 यहाँ पे आ गया, इसके बाद तीसरे क्वाड्रेंट में घुस गया, तो ये माइनस का तो हो ही जाएगा। और साइन का है, अगर 180 हो गया तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन का कॉस में कन्वर्ट नहीं होता है। कन्वर्ट किस में होता है? इस को साइन किस में कन्वर्ट होता है? सिर्फ 90 और 270 में ही कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होता है क्या? कोसाइन, हाँ साइन। साइन क्या ले सकते हो? ये ट्रिग्नोमेट्रिकल जो भी है, ठीक है, साइन, ठीक है, आगे समझे? तो ये क्या होगा? साइन थीटा, बोलो बोलो भैया, ये चीज़ समझ में आ गई? तो ये हो गया। अब मैंने और ग्राफ बताए नहीं, तो मैं tan की नहीं बताया, कॉट की नहीं बताए। tan के कॉट के इनफाइनाइट भी होते हैं, तो उनके ग्राफ ऐसे होते हैं कुछ, ठीक है, उनका ऐसा बनता है, ठीक है। तो वो बताएंगे बाद में, बहुत ज़रूरत नहीं है अभी तुम्हें। मैं ये 2 चीज़ इसलिए बताया क्योंकि तुम्हें ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए कि ये प्लस माइनस वाला, कि साइन का कॉस में कन्वर्ट होता है तब प्लस होता है या माइनस होता है, या कॉस का साइन में होता है तब होता है। तो ये ग्राफ के थ्रू तुम समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ में आ गया। चलो उसको नोट डाउन करना हो कर लो, और फिर कहते हैं इसके आगे हम बताते हैं कुछ सवाल होगा, कर लो नोट कि यहाँ पे ये होता है 90 अंश तक, बोलो। ये 90 से ज़्यादा होता है तो ये पूरा कितना होता है? 180, ठीक है। और पाई का मान भी कितना होता है? 180 अंश होता है, बोलो, ठीक है। और ये पूरा कितना होता है? इतना हो गया 270 डिग्री, बोलो। और ये पूरा कितना गोल चक्र होता है? 360। थीटा है तो ये cos थीटा ना है, साइन 90 माइनस थीटा है। 90 माइनस थीटा में क्या लिखा है? आल पॉजिटिव, उसमें सब पॉजिटिव होते हैं। अब 90 आ गया जहाँ पे, तो वो साइन का कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस का साइन में कन्वर्ट होगा, कॉट का tan में होगा, tan का कॉट में होगा, और सेक का कॉसेक में, कॉसेक में साइन, ठीक है, सब पॉजिटिव होते हैं। और 90 से आगे बढ़ो तो 90 से आगे भाव तो 2 ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। सवाल है कि कोई क्या कहते हैं, एक व्रत है, ठीक है, उसकी जीवा दी है, ठीक है, उसकी जीवा कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर मान लिया,
कोई वृत्त है, उसकी जीवा के केंद्र पर वो 90 अंश का कोण बनाती है। क्या है? कोई जीवा दी है, ठीक है, जो वृत्त पर 90 अंश का कोण बनाती है। कितना बनाती है? 90 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल निकालना है उस पूरे बने त्रिभुज का, बने त्रिभुज का। और उसकी ये 12 सेंटीमीटर की जीवा दी है, ठीक है। और इसका कहते हैं क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे? 90 अंश का कोण है ना ये 90 अंश का कोण है। समकोण है, समकोण त्रिभुज है तो। हाँ, समकोण त्रिभुज है। तो sin 90 का मान लगा दीजिए। कैसे लगाओगे? sin 90 को मान नहीं खोल आएगा। sin बराबर लगा दें लंबाई। आर पता होना चाहिए ना इसके लिए, हमें आर पता होना चाहिए। हमें जीवा की लंबाई दी है 90 डिग्री दी है, केंद्र पर आत्म कोण। अब पहले हमें ये निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? लंबा निकाल। इसको मिटाते हैं फिर समझाते हैं। कर लोगे तो करके ट्राई करो। अब 90 प्लस वाला तुम्हारा हटा दिया गया है, पहले हुआ करते थे। अब क्या करें, सरकार ने बहुत सस्ता कोर्स कर दिया तुम्हारे में। चलो बच्चों के लिए अच्छा नहीं किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं है किया है। अरे नॉलेज कम होती है तो इसलिए तो बेरोजगारी बढ़ती है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। क्या बता रहा था मैं? कि ये कोई हाँ जीवा दी है इसकी, जिसकी लंबाई कितनी दी रही है? 12 सेंटीमीटर। और ये कितने कोण बनाता है? 90 अंश कोण बनाता है, ठीक है। बोलो। अब एक चीज़ तो मैं तुम्हें बता दूँ, ठीक है। अब ये निकालना है। क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। किसका? ABO का क्षेत्रफल। बताओ कैसे निकालेंगे? वो लगा दें, ठीक है। ये दोनों को कहते हैं केंद्र से परिधि तक की दूरी है, तो ये त्रिज्याएं हुई तो दोनों बराबर होंगी। बोलो। ये बराबर है तो इनके सामने आमने सामने कोण भी बराबर होंगे। बोलो। ये 90 है तो ये 45 हो गए। अरे बोलो भैया। अब हमें निकालना क्या है? इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल निकालना है ना। क्षेत्रफल दो तरीके से निकल सकता है। एक तो देखो, तो मैं एक फॉर्मूला आता है कि इसका त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 r² sin थीटा। एक दूसरा तरीका क्या है? 1/2 आधार OB इंटू OA। ये कर सकते हो। बोलो बोलो। थीटा का मान दिया है कितना? 90। अब एक चीज तुम एक और कर सकते हो। पूछो क्या? पूछो क्या? देखो, केंद्र से डाला गया लंब किसी भी जीवा पर क्या होता है? इसको दो भागों में विभाजित कर देता है, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी ये। बोलो। अब तुम्हें देखो, ये 6 पता है, ये 45 पता है, ये भी 45 हो जाएगा। बोलो। तो ये 6 है तो ये 6 हो जाएगी। अरे बोलो भैया। जब ये 6 है, ये 6 है तो कितना हो जाएगा? ये 6 36 36 दूनी 72 √72 आ जाएगा। बोलो। सब कुछ तो पता चल गया। अब इसको कहते हैं 1/2। ये 72 है तो ये भी 72 होगा। तो ये √72 इंटू √72, तो √72 कट गया। √72 कैसे कट गया? स्क्वायर आएगा जब कटेगा। √72 कट गया, स्क्वायर से ही कट गया, तो 72 बचा। 72 का आधा कितना होता है? 36। ये आ जाएगा आंसर। बोलो। ऐसे करना था। तो अब आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरे को थोड़ा कहीं जाना है। फिर